श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी भगवान के धाम नहीं गए, राम जी के साथ साकेत नहीं गए। आपको हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो उनको भगवान की कथा सुनाओ। हाँ? बहुत सारे लोग संकल्प लेकर करते हैं कथा कराते हैं लोग। हनुमान मंदिर महाराज जहां हनुमान जी के अमुक अमुक स्थान हैं, वहां पर संकल्प लेकर कि श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए महाराज हम भगवान की कथा करा रहे हैं। राम कथा, शिव कथा, नारायण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि। हनुमान जी भगवान की कथा को सुनने से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी काहे से प्रसन्न होते हैं? तो बोले महाराज हनुमान जी को यदि आप सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे तो श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों चढ़ता है हनुमान जी को सिंदूर का चोला? पता है आपको? हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ता है? बोले एक बार की बात कि भगवान जब अयोध्या में मां जानकी के साथ में रह रहे हैं और हनुमान जी भी अयोध्या में ही हैं, लंका विजय के उपरांत की बात है। तो एक दिन हनुमान जी ने देखा, प्रातः काल हनुमान जी मां सीता के भवन में पहुंचे तो देखा कि आदिशक्ति भगवती जनक नंदिनी वैदेही माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हाँ? हनुमान जी ने कहा मां आप अपनी मांग में ये सिंदूर क्यों लगाती हो? क्या कारण है सिंदूर लगाने का? माता सीता ने कहा हनुमान मैं सहज भाव में कह दिया कि मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ, इससे तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ती है। अच्छा माँ, इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है? बोले हाँ, मैं इसलिए मांग में सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए अयोध्या की गलियों में और एक दुकान पर जाकर बड़ा सा सिंदूर का ढेर लगा था, उसको पूरा उठाकर अपने अंग में पोत लिया, ऊपर से नीचे तक चढ़ा लिया, नाचने लगे। यदि इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है तो आज से हनुमान पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ाएगा और प्रभु की आयु महाराज खूब बढ़ जाएगी। और तब से हनुमान जी ने कहा कि जो मुझे सिंदूर चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। मंगलवार के दिन घी में मिलाकर और शनिवार के दिन तेल में मिलाकर श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तब से हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ने लगा। श्री हनुमान जी महाराज को महाराज यदि आप भोग लगाना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज को भोग के रूप में महाराज चने, फुटाने जिसे कहते हैं हम, गुड़ और फुटाने, बेसन के लड्डू, ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बोले बेसन के लड्डू हनुमान जी को क्यों है प्रिय? क्या कारण है महाराज? बोले बेसन के लड्डू के पीछे भी संत कथा बतलाते हैं कि एक बार अयोध्या में माता सीता ने हनुमान जी को भोजन करने के लिए रसोई में बुलाया। तो हनुमान जी आकर के बैठे, माता सीता आई, लाकर सामने पातल रखी, भोजन लेने के लिए अंदर गई तो हनुमान जी पातल उठाकर खा गए। अब माँ सीता आई, हनुमान पातल कहाँ है? बोले माँ वो तो आपने दी थी, मैंने खा ली। अब माँ सीता को लगा कि अरे अरे हनुमान वो तो मैंने तुम्हें भोजन रखने के लिए दी थी। अब हनुमान जी तो महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, पर आ गए माता के साथ कौतूहल करने। माता सीता ने देखा कि हनुमान तो आज महाराज हनुमान के भाव कुछ अलग हैं। माता सीता ने महाराज 3 रूप बना लिए। कहा आज हनुमान का पेट ऐसे नहीं भराएगा। माँ सीता एक रूप से बनाने लगी, एक रूप से लाने लगी और तीसरे रूप से परस के खिलाने लगी। अब हनुमान जी महाराज खाते जा रहे हैं, माता सीता बनाते जा रही, खाते जा रहे, बनाते जा रही। बहुत देर हो गई, माँ सीता ने देखा कि हनुमान को हो क्या गया है। अरे हमारे घर का पूरा आटा खत्म होने वाला है और हनुमान का पेट ही नहीं भरा रहा। मां सीता ने दिव्य दृष्टि से देखा तो ओहो, आज हनुमान कौतूहल करना चाहते हैं। आज हनुमान महाराज प्रसन्नता पूर्वक मां के साथ में कुछ हास परिहास करना चाहते हैं। तो मां सीता महाराज गई और जाकर पीछे से माता सीता ने कढ़ी में चावल मिला करके महाराज बेसन का लड्डू बना लिया और पीछे से ले जाकर हनुमान जी के सिर पे चढ़ा दिया। कहने लगी सामने आकर, अरे अरे हनुमान देखो तुमने कितना खा लिया, तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल रहा है।
और जैसे ही हनुमान जी ने देखा तो महाराज ऊपर बेसन का लड्डू हाथ में लेकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, माँ आज से जो मुझे बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएगा मैं उस पे अति प्रसन्न हो जाऊंगा। तो भोग के रूप में बेसन के लड्डू, गुड़ और फुटाने। और फल में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हनुमान जी को पता है आपको? बता दें महाराज, हनुमान जी को फलों में सबसे ज्यादा प्रिय है खजूर। यदि आप हनुमान जी की प्रसन्नता चाहते हैं तो ये सभी चीजें हनुमान जी महाराज को निवेदित करें। सिंदूर का चोला चढ़ाएं, महाराज सुंदर वस्त्र पहनाएं और तुलसी की पत्ती से गुड़ फुटाने, लड्डू खजूर का भोग लगाइए, प्रार्थना करिए। साक्षात देवता है श्री हनुमान जी महाराज, आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। शरणागति और प्रभु से यदि आप मिलना चाहते हो, भक्ति चाहते हो, कृपा चाहते हो, तो बीच में आपको हनुमान जी महाराज को रखना पड़ेगा। हाँ? हम डायरेक्ट किसी मंत्री या विधायक से नहीं मिल पाते तो जगतपति से कैसे मिलेंगे? भगवान से मिलना है तो श्री हनुमान जी महाराज को माध्यम बनाइए, हनुमान जी के द्वारे पर आइए, क्योंकि महाराज श्री हनुमान जी तो राम द्वारे तुम रखवारे, सदैव ही भगवान के द्वार पर बैठे रहते हैं। और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसको प्रभु मिलन से कोई रोक नहीं सकता। परम सत्य आप देखो कि जिस पर हनुमान जी की कृपा हुई, बोले अपने भाई बाली के भय से छिप कर के रह रहे सुग्रीव पर भगवान हनुमान जी ने कृपा करी। हाँ? पर्वत पर जहां सुग्रीव छिप कर के रह रहा था बाली के डर से, उस समय एक दिन की बात कि सुग्रीव ने पर्वत के ऊपर से देखा, क्या? बोले दो वीर कुमार महाराज, बड़े एक गौर वर्ण के हैं, एक श्याम वर्ण के हैं, हाथ में धनुष लिए बड़े सुंदर दिखने में चले आ रहे हैं वन में। सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया, हनुमान हनुमान इधर आओ। हनुमान देखो वहां मुझे पता चला है कि वहां कोई दो वीर कुमार महाराज हाथों में धनुष लेकर के हमारे महाराज गुफा की ओर आ रहे हैं। हनुमान जाकर के जल्दी से पता लगाओ कि कौन है। लगता है कि बाली ने हमारे लिए कोई महाराज दूत भेज दिए हैं, बाली ने कोई षड्यंत्र पूर्वक किसी को हमें मारने के लिए भेजा है, जल्दी जाओ हनुमान। अब हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वत पर से उतरे और उतरकर ब्राह्मण का रूप बना लिया। हाँ, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम नाचने लगे भगवान का नाम ले लेकर। जैसे ही एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को देखा, माथे पर चंदन है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, यज्ञोपवीत है, शिखा है, जने हुए, तुरंत ही भगवान बोले लक्ष्मण लक्ष्मण लगता है कि अब हमारा काम बन जाएगा, हमें सीता मिल जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्या बात है, अभी अभी तो आप बड़े दुखी हो रहे थे और अब अचानक